अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। नाज़रीन, आज मैं एक बड़ी सीरियस जो है वो मसले के ऊपर बात करना चाहता हूँ। अक्सर औक़ात जो है वो ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें महंगी होती हैं तो इसका असर जो है वो पूरी आवाम के ऊपर पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका असर सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़दूर या गरीब तबके के ऊपर पड़ता है। उसकी मैं आपको एक मिसाल जो है वो देता चलूँ। नंबर एक चीज़ ये है कि आज भी मैंने अखबार में पढ़ा और ख़बरें भी देख रहा था कि तकरीबन 4 पे जो है वो पेट्रोल जो है वो और महंगा हो गया, और कुछ दिन पहले भी महंगा हुआ था। तो जहाँ पर मैं काम करता हूँ तो वहाँ से तकरीबन बाद दफ़ा मोटरसाइकिल नहीं तो फिर रिक्शे पे आ जाता हूँ। तो 1 किलोमीटर जो है वो रिक्शा जो है वो पहले 10 रुपये किराया लेता था, और आज जब आया तो उसने 20 रुपये कर दिया, यानी कि फ़ी सवारी जो है वो उसने 10 रुपये बढ़ा दिए। पेट्रोल जो है वो गवर्नमेंट की जो प्राइस हैं उसमें 4 रुपये महंगा हुआ, और रिक्शे वालों ने 10 रुपये फ़ी सवारी जो है वो बढ़ा दी है। यानी कि एक रिक्शे के ऊपर जो है वो कम से कम 6 सवारियाँ जो है वो आराम से बैठ जाती हैं। इट मीन्स के इसका मतलब ये हुआ कि 60 रुपये 1 किलोमीटर के ऊपर जो है वो चार्जेस कर रहे हैं। तो तेल तो महंगा हुआ है 4 रुपये या 5 रुपये, लेकिन जो 1 किलोमीटर का जो किराया है वो 10 रुपये बढ़ गया है। यानी कि 60 रुपये का मुनाफा, वो 4 रुपये तेल की खातर 60 रुपये का मुनाफा जो है वो शुरू हो गया है। अब समझ में ये चीज़ नहीं आती है कि इस सब निज़ाम को अब एक वर्कर जो है वो मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट तो कहती है कि 21,000 रुपया करें, 22,000 करें, कोई भी नहीं सुनता है। कौन सुनता है? जो मालिक हैं वो ये कहते हैं कि ये क्या गवर्नमेंट के बाप की मिल है, हमारी अपनी ज़ाती है, हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, अपना पैसा लगाया हुआ है, तो हमारी मर्ज़ी है कि हम जितनी मर्ज़ी पेमेंट करें। अगर किसी का दिल चाहता है तो काम करे, किसी का दिल नहीं चाहता है तो वो ना करे। यहाँ पर तो बात ख़त्म हो गई। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई असर रसूख नहीं है। गवर्नमेंट का अगर असर रसूख होगा भी तो वो कह लें कि अपना जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वहाँ पर होगा। वहाँ पर तो वैसे भी अल्लाह का शुक्र है, जो एक ग्रेड का भी होता है उसकी भी 40,000 सैलरी होती है, तो प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। बात तो जो है वो प्राइवेट अदारों की करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब जो बंदा 18 या 19,000 या 20,000 या 21,000 या 25,000 तकरीबन जो है बेसिकली इतनी होती है, बाकी सारा ये लेवल आ जाता है, ऊपर लेवल आ जाता है। कोई मतलब सुपरवाइज़र होता है या कोई अफसर होता है या कोई मतलब किसी भी सीट के लिहाज से जिसने जो भी डिग्री हासिल की थी उस लिहाज से उसकी तनख्वाह जो है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, अब इस तेल महंगा होने की सूरत में सब्ज़ी वालों ने 5 रुपये या 10 रुपये किलो फ़ी चीज़ महंगी कर दी, फ्रूट वालों ने 5 से 10 रुपये फ़ी किलो चीज़ महंगी कर दी। अब बात करते हैं जो सैलरी वाला तबका है। बात ये है, उसकी सैलरी तो बढ़नी है साल के बाद, वो भी मालिकों की मर्ज़ी है। वो कहें तो भाई हम नहीं बढ़ा सकते, हमारे पास तो गुंजाइश ही नहीं है। तो ज़रा ये बात बड़ी सीरियस है। मुझे नहीं पता कि कौन ये वीडियो देखेगा कौन नहीं देखेगा, लेकिन बात तो हकीकत पर करनी चाहिए कि आज हम जिस मुल्क में बैठे हैं, मैं ख़ुद कहता हूँ कि पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अब बात ये है कि सैलरी जो है वो तो बढ़नी है साल के बाद। अब जो बेचारा बड़ी मुश्किल से 20 से 25,000 सैलरी में अपने घर का निज़ाम चला रहा था,
तो अब जब चीज़ें और महंगी हो गई तो क्या वो कर्ज़ोई नहीं होगा? बड़ी समझने वाली बात है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मिसाल के तौर पर एक कोई भी लगा लें, मालिक लगा लें या हमारे सदर लगा लें या वज़ीर लगा लें। अक्सर ऐसा देखा है कि ये हमेशा बड़ी ऑडी टैब बड़ी वीआईपी गाड़ियों में घूमते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों ने कभी खुद जाकर दुकान से कोई चीज़ ली हो। अक्सर ऐसा होता है कि किचन के लिए उन्होंने नौकर रखे होते हैं और मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की जो भी चीज़ चाहिए होती है उनके लिए आगे उनने उस लिहाज से बंदे रखे होते हैं। तो यानी कि उनको ज़रूरत ज़हमत नहीं करनी पड़ती कि कोई चीज़ खुद लेकर आएँ। अब एक मालिक लगा लें, अगर उसने किचन का जो बंदा रखा होता है पियन, वो उसको पेमेंट मिल जाती है 4000 या 5000 रुपया कि रोज़ का एक ख़र्चा है, आपने उसको एडजस्ट करना है, निज़ाम चलाना है, ठीक है। अब मालिक को तो नहीं पता है कि भाई टमाटर किस तरह ये किलो लेकर आया, दाल किस तरह किलो लेकर आया, सब्ज़ी किस तरह किलो लेकर आया, दूध किस तरह लेकर आया, दही किस तरह लेकर आया, वगैरह वगैरह। लेकिन जो एक गरीब बंदा है जो 20 से 25,000 रुपया कमाता है, उसकी बीवी या उसने खुद वो सारी चीज़ें लेकर आनी होती हैं। बच्चे बीमार होते हैं, घर पर डॉक्टर नहीं आता, उसकी फ़ीस होती है, उसको खुद अस्पताल लेकर जाने पड़ते हैं। कैसे कोई करेगा? क्या ऐसा निज़ाम है कि जिसकी वजह से हमारा सिस्टम बिल्कुल बिगड़ा हुआ है? किसने इसको सही करना? क्या खुदगर्जी हमने करनी है? तो क्या खुदगर्जी करनी है? आज जो हमारी ट्रेनें यहाँ पर चलने वाली हैं या लाहौर में चल रही हैं, कई ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने इनको कचरे में फेंक दिए। ठीक है, जापान के अंदर जाएं, जापान का कर्ज़ा मेरे ख्याल में पाकिस्तान से तकरीबन जो है वो 3 गुना ज़्यादा है, यानी कि 450 अरब डॉलर के लगभग उनका कर्ज़ा है। लेकिन जापान टेक्नोलॉजी के लिहाज से इतना है आगे हम सोच भी नहीं सकते। किस तरफ जा रहे हैं अल्लाह जानता है, कौन हमारे मुल्क को बेहतर करेगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम करे और हमें अच्छे लीडर दे जो मुल्क के मुखलस हों। अब जो भी अच्छा काम हुआ है मेरी नज़र में वो फ़ौज के होते हुए ही हुआ है। अगर पहले डैम बने हैं तो जब फ़ौज थी उन्होंने बनाए हैं, बाकी सिविल ने तो कोई इस तरह का एक्शन नहीं लिया। आज इंडिया के पास तकरीबन 1000 डैम है और हमारे पास मुश्किल से 5 डैम है, जो अभी भी इमरान खान का शुक्र है कि उसने हिम्मत की है तो 4-5 डैम या 10 डैम का वो कह रहे तो आगाज़ किया है। कुछ में काम चल रहा है, मैंने खुद भी देखा है। तो चलें, ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने सोचा, क्योंकि आगे अगर पानी बंद हो जाता है तो हमारे मुल्क में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, किसानों के लिए भी और नए निज़ाम में बड़ा असर पड़ सकता है। ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन जब तक ये सारा निज़ाम सेट होना है, गरीब तो वैसे 25-30 हज़ार वाले मार जाने हैं। किसने हमारा मुल्क फ्रांस की तरह देखना है? किसने हमारा मुल्क इंग्लैंड की तरह देखना है? ख्वाहिशें तो हमारी ऐसी ही हैं। मेरा एक दोस्त है तो इंग्लैंड में काम करता है, उससे बात होती है तो बेसिकली वो किसी ऑफिस वर्क वगैरह करता है। मेरे ख्याल में उसकी सैलरी तकरीबन 8.5 लाख रुपये पाकिस्तानी बनती है। यानी कि दूसरे अल्फाज में अगर वो पाकिस्तान में जॉब करता है तो उसकी सैलरी 45 से 50 हज़ार रुपये मिलनी थी, जो वहाँ पर इतनी उसको मिल रही है। तो यानी कि अगर वहाँ पर इस हिसाब से महंगाई है जैसे पाकिस्तान में, तो कितना बेहतरीन निज़ाम गुजर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से निज़ाम चल सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा निज़ाम नहीं है, पेमेंट्स हैं वो इतनी कम है कि गुजारा ही नहीं होता है। जो मैं तो लो तबके की बात करूँगा क्योंकि मेरा खुद रिलेटेड इससे सिस्टम है, मुझे तो अमीर बंदों से के मामले में बात करने की तो ज़रूरत नहीं है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि इस चीज़ को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई ऐसा बंदा आना चाहिए कि जो एहसास करे और कोशिश करे कि जो एक मज़दूर तबका है वो पाकिस्तानी है और उसको पाकिस्तान में जीने का पूरा हक़ है। अगर यूं ही चलता रहा
तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि 10 या 12 साल के बाद मज़दूर तबका तकरीबन पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगा, तो खाली अमीर ही बचेंगे। तो फिर हमारे लिए ना तो डैम बनाने की ज़रूरत है, ना हमारे लिए बिजली का निज़ाम सही करने की ज़रूरत है, ना ही फिर कोई ऐसा नया पाकिस्तान हमें चाहिए कि जिसमें कोई गरीब बंदा हमारा नया पाकिस्तान ना देख सके। अगर अमीरों के लिए तो अमीरों के लिए तो नया पाकिस्तान क्या, नया फ्रांस भी उनके सामने है, नया इंग्लैंड उनके सामने है, नया अमेरिका उनके सामने है, नया जापान उनके सामने है, नया चीन उनके सामने है। उनको क्या ज़रूरत है नया पाकिस्तान देखने की? अगर किसी ने नया देखना है तो वो तो चाहता है, एक गरीब आदमी तो ये चाहता है कि नया पाकिस्तान हमें पाकिस्तान में नज़र आए, वो हमें बाहर नज़र ना आए। तो इंशाल्लाह इस मौजू के ऊपर बड़ी बातचीत होगी, तफसील से होगी, और इसके मुकम्मल हल भी मौजूद हैं। और इंशाल्लाह आगे की वीडियो में चलकर मैं ये मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि इसको कैसे आपने एडजस्ट करना है और गवर्नमेंट को क्या क्या चीज़ करनी है जिससे हमारा मुल्क या हमारा गरीब तबका जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। अल्लाह पाक आपका हामी नसर हो। अस्सलाम वालेकुम।